जय महादेव। मैं भक्ति दल अध्यक्ष दिनेश डांगी। मैंने कहा था कि आपसे ये भक्ति दल कैसे बना, क्यों बना, क्या वजह रही कि हमें एक संगठन बनाना पड़ा। तो सन 2010 की बात है। महादेव के भक्त हैं हम भी, बचपन से एकलिंगनाथ के दरबार में छाते रहे। तो सन 2010 की बात है, एक दिन की बात है कि मैं और मेरे 5 दोस्त एकलिंगनाथ दर्शन करने के लिए गए थे कैलाशपुरी। तो दर्शन करने के बाद में जो तालाब है वहां पे, उस तालाब की तरफ हम भी घूमने के लिए गए थे। तो वहां पे एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे, तो जिनका नाम मुरली जी मिनेरिया है। उनसे जाके हमने भी नमस्ते किया। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था तब हमसे। मेरा जो फ्रेंड है मोहन सालू, उससे पूछा गया था कि भगवान कहाँ है। तो उसने जवाब दिया कि भगवान तो दिल में है और महादेव के अंदर आस्था है, तो उनकी भक्ति करते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके चरणों में थोड़ा स्थान मिल जाए। तब उन्होंने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, भगवान तो आपके पैरों के नीचे हैं। तो जब उसने अपना पैर हटाया तो उसके नीचे शंकर छाप तंबाकू की एक पाउच पड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां भगवान को छाप देती है और फिर लोग बाग यूज करने के बाद में उसे फेंक देते हैं। इस तरीके से हमारे धर्म की बहुत सारी बेइज्जती हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता था लड़ूं, लेकिन सच कहूं तो डर गया था कि कोई साथ देगा या नहीं देगा, और ये सोचते सोचते मैं बूढ़ा हो गया। तब उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग जरूर लड़ना, वरना अगर कोई नहीं लड़ेगा तो आने वाले वक्त में हमारा धर्म लोगों की नजर में बहुत गिर जाएगा, और जो आने वाली जनरेशन होगी वो तो फिर भगवान को मानेगी भी नहीं। वो तो यही सोचेगी कि ये कौन से भगवान है, बस कचरे में पड़े रहते हैं, लोग बाग थूकते फेर देते हैं इनके ऊपर। तो आस्था खत्म होती जाएगी। तो उनका ये कहना हुआ और हमने उन ब्राह्मण देवता को वचन दिया था कि हम लड़ेंगे। बस उस वचन की पालना की खातिर हम लड़ने के लिए गए। जब पहली बार हम उदयपुर कलेक्ट्री के अंदर गए थे और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे, जो अपनी बात रखने के लिए गए थे कि सर ये बंद करवाइए, तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने भी एक बात कही थी उस समय, बेटा ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे। तो सच में दिल में ये आया कि ये इतने बड़े होने के बावजूद भी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो हम तो फिर भी गांव के रहने वाले हैं, हम क्या कर सकते थे। और किसी भी लड़ाई को करने से पहले सच कहें तो पैसों की आवश्यकता होती ही है। बिना पैसों के कोई भी जंग नहीं लड़ी जाती है। उसके बाद में हमने फिर भी निश्चय किया कि हम लड़ेंगे। बहुत सारे उदयपुर के बड़े बड़े संगठन है, मैं आपको नाम तो क्या बताऊं, खैर समझ जाइए, आज मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता। लेकिन उन संगठनों ने भी हमें बुलाया, टाउनों में बुलाया था। मांगीलाल सुतार जो बेकुंठ धाम सेवा संस्थान चलाता है आज, जो लावारिस लाशों को जलाता है, वो मेरा बचपन का दोस्त है और वो मेरे साथ में आया था। उन सभी ने कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सभी जने मिल के लड़ते हैं। हमने कहा आप तो संगठन वाले हो, आप तो देश में आप लोगों की सत्ताएं बनती है, तो आपको तो आगे आना चाहिए, हम भी आपके साथ में खड़े रह जाएंगे। लेकिन सच को ना, बस सिर्फ वो बातें ही थी। उसके बाद में वो सारे संगठन पता नहीं वो उनके पदाधिकारी कहाँ चले गए, हमें भी नहीं पता, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन हमने ठान रखा था कि ब्राह्मण देवता को वचन दिया है, वचन से कैसे मुकरेंगे।
घर पे गया, पापा से झूठ बोला कि पापा बिजनेस करना, कुछ पैसे चाहिए। पापा ने कुछ पैसे दिए, वो पैसे मैंने इस लड़ाई में खत्म कर दिए। लड़ता गया 2010 से 2012 तक। कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने साथ नहीं दिया, उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो हिंदू थे या नहीं, बस वो दूर खड़े रह रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके माँ बाप भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि धर्म है, तो साथ खड़े रहे, हम लड़ते गए। ऐसा दिन भी आया जब उस प्रोडक्ट से भगवान का फोटो भी हटा और हम लड़ते ही गए। बहुत सारी कंपनियों से हमने फोटो हटवा भी दिए, लेकिन एक बाबू ने कहा था कि बेटा इस देश में आम लोगों की सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा एक संगठन बना क्या अगर सबसे लड़ना है तो। इस वजह से हमने ये संगठन बनाया और हम सभी महादेव के भक्त हैं और भक्ति करते हैं उस ईश्वर की, तो इस वजह से इस संगठन का नाम भक्ति रखा गया। आज हम लड़ते लड़ते यहां तक आ चुके हैं कि बहुत सारी कंपनी से बंद करवाने के बाद में भी बहुत सारे लोग आए। जब हम पहली बार जब गए थे ना, सच कहूं तो लोग भी हंस रहे थे, ये क्या कर लेंगे, लेकिन हम लड़ते गए और हमने वो करके बताया कि हाँ बंद होता है। चाहे हाथ जोड़े, चाहे डराना था तो डराया, लेकिन रुके नहीं। इस तरीके से अगर हम डर जाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में हमारा दम तो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि भैया पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, पूरे देश से बंद होना चाहिए भगवान का अपमान। तो इस मुहिम में अब हमने संगठन बनाए और हम चाहते हैं कि आप सभी भी साथ में आए। जो लड़ सकता है वो हमारे साथ में खड़े रहें, जो बोल सकता है वो बोले, जो पैसों से मदद कर सकता है वो पैसों से मदद करिए, लेकिन बस आप लड़िए अपने धर्म के लिए। तो बस सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम फिर से शुरू कर रहे हैं। कोई भी लड़ाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप से नहीं जीती जाती, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जो दिल में हिंदुत्व लेके घूम रहे हो वो हिंदुत्व दिखाना पड़ेगा। अगर नेता नहीं मानता है तो नेता को मनाना पड़ेगा। बस जय हिंद। बस इसी के साथ में सभी से यही विनती है कि आप जैसे भी मदद कर सकते हो आप मदद करिए। आप मेरी नहीं अपनी मदद कर रहे हो, अपने आने वाले कल की मदद कर रहे हो, अपने धर्म के लिए खड़े हो रहे हो। तो उस प्रभु श्री राम के लिए, उन महादेव के लिए हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो किसके लिए उतरेंगे। हम अपने धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराई को खत्म करने के लिए नहीं उतरेंगे तो फिर किसके लिए उतरेंगे। बस मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जुड़ें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस देश के प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएं कि बस ये हमारे भगवान का अपमान बहुत हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए। और एक नया कानून बनवाने के लिए हम सभी को एक साथ में मिलकर चलना चाहिए। जय महादेव।